बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए देखने वालों को खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाइएगा और वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लौकी की मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले लौकी दरकार है। यहाँ मैंने 1 किलो लौकी ली है। उसके बारीक मैंने पीसेस कट कर लिए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने बारीक पीस कट किए हैं मैंने। ये देख लें, बहुत छोटे पीसेस किए हैं मैंने। इसके अलावा मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़ा टमाटर, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। हरा धनिया, लहसुन की 10 से 12 कलियां और अदरक के कुछ पीसेस, हरी मिर्चें 4 कटी हुई। और इसके अंदर जो हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं वो है गुड़। आप देखेंगे कि इससे लौकी का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होगा। और 4 टेबलस्पून देसी घी के। यहाँ मैंने पैन गरम कर लिया और उसके अंदर 4 टेबलस्पून देसी घी के शामिल कर रही हूँ। आप इसको ऑयल में या दूसरे घी में भी पका सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। मुझे देसी घी में अच्छी लगती है तो मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर कटे हुए प्याज शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने एक बड़ा प्याज बारीक चॉप कर लिया था। और इसको मैं तब तक ऑयल में फ्राई करूँगी, घी में, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने इसको डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, तो बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें हम शामिल करेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट हो गए, इसका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक था मैं वो शामिल कर रही हूँ और इसको मैं प्याज के साथ फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट तक। थोड़ा सा लहसुन लगा रह गया था, मैं वो भी शामिल कर देती हूँ। तो अब मैं इसको प्याज के साथ फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक हमने लहसुन अदरक को फ्राई करना है। चॉप करने से इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। लहसुन अदरक प्याज के साथ फ्राई हो गया है। आप देख रहे हैं कि इसका हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर हो गया है। अब मैं इसके अंदर बाकी के अज्जा शामिल करूँगी। प्याज को 2 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। इसको हमने ब्राउन कलर नहीं करना। अब मैं इसके अंदर कटे हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। साथ ही मैं कटी हुई हरी मिर्च इसमें शामिल करने लगी हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने बचा ली है, जो कि हम गार्निश के टाइम पे इस्तेमाल में लेके आएंगे। टमाटर और हरी मिर्चों को अब मैं प्याज के अंदर मिक्स कर रही हूँ। साथ ही मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल कीजिएगा। अब मैं मसाले को अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि मसाला प्याज और टमाटरों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको 2 से 3 मिनट तक मैं भूनूंगी ताकि बेहतरीन सा मसाला भून जाए, स्पाइसेस पक जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि मसाला हमारा जले ना। पानी शामिल कर दिया मैंने, तकरीबन 5-6 टीस्पून होंगे। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब हम मसाले को देख लेते हैं। मसाला बड़ा बेहतरीन सा तैयार हो गया है लौकी की सब्ज़ी के लिए। पानी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। तो मैं इसको 2 मिनट तक भूनती हूँ। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। बेहतरीन सा प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें गल गई हैं। अब मैं इसके अंदर लौकी शामिल करूँगी, जो कि मैंने बारीक कट करके रख ली थी। ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। लौकी शामिल कर दी है मैंने सारी। ये 1 किलो लौकी थी जिसको मैंने छिलका उतार के बारीक कट कर लिया था। अब मैं इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी।
लौकी का अपना पानी काफ़ी निकल आता है, तो इसमें ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। आप इसको साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं और आजकल तो वैसे भी सब्ज़ियां खानी चाहिए। सब्ज़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया करें, क्योंकि सब्ज़ियां बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप सब्ज़ियों को ज़रूर खाया करें। लौकी को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। अब सालन को चेक कर लेते हैं। लौकी ने अपना काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। सब्ज़ी अपना ही पानी छोड़ देती है, जिसकी वजह से सब्ज़ी अच्छे से गल जाती है। तो इसको अब मैंने तब तक पकाना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। सब्ज़ी का काफ़ी पानी ड्राई हो गया है। सब्ज़ी को मैं चेक कर लेती हूँ। इसको मैंने 10 मिनट तक हल्की आंच पे रखा था कवर करके। पानी तकरीबन इसका सारा ड्राई हो गया। अब इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल निकल नहीं आता। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लेमन जूस। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे बहुत ही मज़ेदार लौकी का टेस्ट आएगा। साथ ही अब मैं इसके अंदर गुड़ शामिल कर रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून भर के गुड़ का है। तो आप इसको शामिल करके देखिएगा कि इससे सालन का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा। लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार होने वाली है। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैं सिर्फ इसके घी के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर मैं स्टोव को बंद कर दूँगी। लौकी का मज़ेदार सालन मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश करूँगी हरे धनिए के साथ और अदरक के कुछ कटे हुए स्लाइसिस के साथ। अदरक के स्लाइसिस ज़रूर शामिल कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपकी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हो गया है। इसको आप रोटी के साथ, घी लगी हुई रोटी के साथ या पराठे के साथ एंजॉय कीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया शामिल करने से सालन का टेस्ट और खुशबू में बहुत ही अच्छा चेंज आता है और देखने में सालन बहुत ही मज़ेदार लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आसान सी लौकी की सब्ज़ी बहुत ही डिफरेंट और मज़े की लगेगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूला करें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।